इस घर में ये भी होगा, कोई भी आता जाता इंसान आके भंवरी के साथ मेज पे बैठ जाएगा खाना खाने। अरे ओ चंबा, मर गई है क्या तू, या भूल गई कि तू दूसरों की तरह इस घर में 2 दिन की मेहमान न है। बहू है तू इस घर की। तू क्या इंतजार कर रही कि आप मेज पे खाना लगाओगा, तू आएगी, बैठेगी और ठुसेगी? ना ना जेठानी जी, कहाँ से ठुसेंगी, आज तो नाश्ता बना ही नहीं है। क्यों चंपा, तू नई नवेली दुल्हन है, तेरे हाथ में मेहंदी लगी इसलिए खाना ना बनाए? हाँ? नो 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 नो, नो मेहंदी पर नो ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज सम्राट ने कहा है कुछ स्पेशल बनेंगे, तो उसका ही मैं भी इंतजार करेंगी। सम्राट इतने दिनों से बना ही तो रहा हमें। जेठानी जी, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। क्यों? बोरा ने दरवाजा नहीं खोल रहा, आवाज लगाई लेकिन जवाब ही नहीं दे रही है। क्या कर रहे हो ये? मेरा हाथ छोड़ो, देखो मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो, क्या बदतमीजी है। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? मेरे कपड़े उतर जाएंगे। तुम तो बेशर्म हुई, लेकिन मेरी तो इज्जत है ना। हाय बड़े, कल गांव वालों के सामने नाच नाच के नाक कटवा दी, आज कौन सी सुनामी लाने वाली है ये छोरी। ये क्या हालत की हुई है तुमने? ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता करिश्मा, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। करण, मैं कोशिश कर रही हूँ ना इस जबरदस्ती की शादी से बाहर निकलने की। तुम्हें पता है, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, व्रत रखा है मैंने तुम्हारे लिए। तुम रुकोगी ना मेरे पास? मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथों से ही व्रत खोलना है अपना। Are you serious? करिश्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? करिश्मा, करण, I'm married now. तुम्हारे साथ मैं यहाँ नहीं रुक सकती। करिश्मा, और मैं यहाँ सिर्फ तुमसे इसीलिए मिलनी है क्योंकि मैंने तुम्हारी हालत वीडियो पर देखी थी। अरे तुम्हें और जितनी नफरत मुझे इस जबरदस्ती की शादी से है ना, उतनी ही नफरत मुझे इस धोखे से भी। करिश्मा, मैं तुम्हें अनबिलीवेबल। वाह भाई, मस्त प्लान था वाकई तेरा।
ले वही करण, मना ले अपनी करवा चौथ। मीरा, मीरा, आई एम सो सॉरी। मीरा, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे चली जाएगी। उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो मुझे लगा मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सही थे। मीरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। लड़की सुधर ही नहीं रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं जाके देखता हूँ किशोर। ताई जी का फोन तोड़ दिया तो क्या हुआ? अब ये वीडियो पूरा गांव देखेगा। कैसी बेशरम छोरियां हो सारी की सारी। हाँ, यहाँ पूजा करने आई हो या अपने मोबाइल पे सारी हीरोइनी के फोटो देखने? तू भी शुरू हो गई? क्या करी? हाँ, जेठानी जी, जेठानी जी, ये देखेंगे हम। शादी के 2 दिन बाद ही अपने यार को मिलने चली गई। गई तो गई, लेकिन कैसी वीडियो बना के गई? जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए वो गांव वाले को कैसे संभालेंगे? सोचा नहीं था गांव की लंबरदारनी का पोता नामर्द निकलेगा। बावरी देवी, ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग? ये हमारे घर में होता तो मैं गांव में रहने भी ना देती। हाँ, अपने घर को तो संभाल नहीं पा रही है, पूरे गांव का ठेका लेके बैठी हूँ। बस करिए, क्या बोल रहे हैं आप लोग? बस। भावरी को जरूरत ना है कि कोई गंदा खून उसके घर के मामलों में कुछ बोले। और तुम सब, इतनी हिम्मत आ गई तुम सब में कि भावरी की हवेली में खड़े रह के उसी के खून में बुरा बोल रहे? निकलो सारे के सारे, जाओ यहाँ से, निकलो। और अपना बरत भी अपने घर जाके तोड़ना। जाओ सारे, निकलो। चलो। हर चीज छोरी ने किया है, अब तो पानी सर से ऊंचाई चला गया।
कुछ तो करना होगा इस चोरी का। मुझे लगा कि भाभी सिर्फ मुंहफट है, लेकिन उनका दिल साफ है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो है। मैच्योर है वो, हार्टलेस है, अड़ियल है। वो मेरी वीरा जैसे समझदार कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। वेल डन मनवीर। बस ऐसे ही सबकी नींद उड़ाते रहो, और अगर मेरी हेल्पिंग चाहिए ना तो लेटिंग मी नो। अभी तो बस शुरुआत है, आगे जाके सम्राट की लंका नहीं लगाई, मेरा नाम भी मनवीर चौधरी नहीं। ये हुई ना बात। अब खाना खाते हैं। सम्राट बंद करो इसे, मुझे नहीं देखना। क्या हुआ? देख, अच्छे से देख कि तूने अपनी जिद में और नादानी में कितने गलत कदम उठाए, ताकि तुझे अच्छे से पता चले कि तेरा दुश्मन कौन है और कौन तुझे बचा रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि वहां पे मैं समय पे पहुंच गया, वरना तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस जबरदस्ती की शादी से तुम्हारी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी ना, तो सॉरी मिस्टर हिपोक्रेट। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए बाकी मर्दों की क्या छवि है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मेरी बहन किशमिश और मेरी बीवी करिश्मा के लिए मैं अकेले लड़ सकता हूं। उसके लिए ना मुझे भंवरी देवी की जरूरत है और ना ही आप लोगों की। मैं यहां तुम्हें इसीलिए लाया ताकि नीचे तुम्हारा तमाशा ना बन सके, सबके सामने इज्जत ना जा सके। लेकिन नहीं, मैंने हार मानी हुई है। बहुत कोशिश की मैंने इस शादी को बचाने की, तुम्हें समझाने की, लेकिन नहीं, तुम समझने वालों में से हो ही नहीं। तुम ढीठ हो। अब तुम्हें ना मुझे इस तरीके से ही समझाना पड़ेगा। नहीं माना ना? नहीं मानना है, शादी को मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना एक रूममेट समझ के इस कमरे में अपनी जिंदगी बिताओ, लेकिन एक बात याद रखना, हम चाहकर भी इस शादी को तोड़ नहीं सकते। जो है सो है, ऐसा ही। मेरे लिए यह शादी मजबूरी है और तुम्हारे लिए सजा, और वो भुगतो।